कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में व्रत के नियम और महत्व के बारे में बताया था और आज मैं आपको इंदिरा एकादशी के व्रत कथा और पारण समय तथा व्रत कब है और पितृ अमावस्या कब है, इन सब की जानकारी के विषय में आपसे चर्चा करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्विन मास का पितृ पक्ष पूरी तरह से पितरों को ही समर्पित होता है। पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी हमारे पूर्वजों के उद्धार के लिए अत्यंत ही खास है। यही एकादशी व्रत करने से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इंदिरा एकादशी व्रत 2 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 अक्टूबर 2021 की शाम को 11:03 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 अक्टूबर 2021 की रात 11:10 पर और इंदिरा एकादशी का पारण समय 3 अक्टूबर 2021 की सुबह 6:15 से 8:37 तक है। ये विवरण मेरी वीडियो में भी चल रहा है और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। और ये व्रत बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, वृंदावन, राधा रमन, सीकर तथा सभी संप्रदायों में 2 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। और दोस्तों, पितृ अमावस्या या श्राद्ध की समाप्ति 6 अक्टूबर 2021 को है। पितृ अमावस्या के दिन सभी पितृ अपने पौत्र, पुत्रों और परिवार को आशीर्वाद देकर अपने पितृलोक को वापस चले जाते हैं। तो चलिए व्रत कथा आरंभ करते हैं। पितृपक्ष अर्थात अश्विन के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की विधि और फल क्या है? सो आप कृपा करके मुझे समझाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली होती है। आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुने। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में महेशमती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्रों पौत्रों और धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उनकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विनय पूर्वक आसन दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण मुझसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ।
हे पुत्र, यदि तुम इंद्रायकाशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, हे देव ऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहें, प्रभु, मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग कर कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देव ऋषि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा है, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंदिरा एकादशी का महात्म्य है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।